दोस्तों आज हम एंगल के बारे में बात करने वाले हैं। एंगल एंगल मीन्स कोण। ये कोण बहुत ही छोटा टॉपिक है और अगर कम्पिटेटिव लेवल पे बात किया जाए तो इसका एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। और यहाँ पे हम केवल मात्र 7 एंगल के बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो शायद इसके आगे का होगा। अभी हम जिन 7 एंगल के बारे में बात करेंगे उस पर हमको फोकस करना है। जैसा कि दोस्तों आपके स्क्रीन पे अभी केवल 5 एंगल के नाम ही दिए गए हैं। अभी हम लोग पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे और जो 2 इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में हम इसके बाद बात करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा न्यून कोण, एक्यूट एंगल, सम कोण, राइट एंगल, अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल, रिज कोण, स्ट्रेट एंगल, बृहद कोण, रिफ्लेक्स एंगल। अच्छा दोस्तों मैंने यहाँ पे इसका इंग्लिश इसलिए लिखा है क्योंकि होता क्या है, जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का लड़का होता है इसमें डिफरेंसेस क्या होते हैं। एग्जाम में उनको होता क्या है कि कोण के नेम कुछ चेंज हो जाते हैं। जैसा कि मैं इसीलिए 6वां और 7वां क्वेश्चन आपके लिए बचा कर रखा हूँ एंगल का नाम। उसमें क्या होता है, उसके कई सारे नाम हैं और नाम में जब परिवर्तन हो जाता है तो स्टूडेंट सीधी सी बात है वो कंफ्यूज हो जाता है। तो आइए पहले हम स्टार्ट करते हैं इन एंगल्स के बारे में जानने के लिए। जैसा कि लिखा है न्यून कोण, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल उसे कहते हैं जो 0 अंश से बड़ा हो या फिर 0 अंश के बराबर, 0 अंश से बड़ा व 90 अंश से छोटा हो, 90 अंश से छोटा हो। मीन्स अब देखिए दोस्तों यहां भी कंफ्यूजन हो जाता है। यहां पे ध्यान रखिएगा दोस्तों कि 0 अंश से बड़ा का मतलब ये 0 को लेकर, 0 अंश से बड़ा व 90 अंश छोटा हो। यहां 90 ना जाए, 90 अंश से छोटा हो यानी 89 अंश तक, मतलब 0 अंश से लेकर 89 अंश तक, उसे हम लोग क्या कहेंगे, न्यून कोण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एक्यूट एंगल। आइए दूसरा देखते हैं सम कोण, जिसे राइट एंगल कहते हैं। सम कोण क्या है दोस्तों, ये केवल 90 अंश का होता है। मतलब ऐसा एंगल जो 90 अंश का हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सम कोण। उसे क्या कहेंगे, सम कोण, जैसा कि यहां पे लिखा गया है। अब देखिए दोस्तों तीसरा क्या है, यहाँ पे हम लोग सीक्वेंस का इसलिए ध्यान रख रहे हैं दोस्तों ताकि मतलब कोई भी चीज फॉर्मेट हम लोग को स्टार्टिंग से अच्छे से माइंड में सेट हो जाए। मतलब 0 से बड़ा हो, 90 अंश से छोटा हो और सम कोण केवल 90 अंश का हो। आइए तीसरा देखते हैं अधिक कोण। अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब ऐसा कोण जो 90 से बड़ा, 90 से बड़ा लेकिन 180 अंश से छोटा हो। मतलब अधिक कोण उसे कहेंगे दोस्तों जो 90 अंश से बड़ा हो लेकिन 180 अंश से छोटा हो, यानी 179 अंश तक, उसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, अधिक कोण। आइए हम लोग रिज कोण के बारे में बात करते हैं। रिज कोण स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है दोस्तों, ये केवल और केवल 180 अंश का होता है। मतलब ऐसा एंगल जो 180 अंश का हो उसे हम लोग स्ट्रेट एंगल कहेंगे या रिज कोण कहेंगे। अब देखिए दोस्तों इसका भी थोड़ा कंफ्यूजन है, बहुत सारे लोग इसे रेखा कोण भी कहते हैं। तो दोस्तों अगर ऐसा कभी हो जाए कि यहाँ पे रिज कोण ना करके अगर वो रेखा कोण बोलते हैं तो भी आप ये समझिएगा कि ये रिज कोण ही है। अब होता क्या है दोस्तों, अगर लैंग्वेज में, अगर एग्जाम आप दे रहे हैं, अगर वहां पे अगर आपको लैंग्वेज बदलना आता हो तो आप इंग्लिश का अगर एक बार अच्छे से याद कर लेते हैं तो हमेशा के लिए आपके दिमाग में सेट रहेगा। मतलब इंग्लिश का एक्यूट एंगल ही रहेगा, इंग्लिश का राइट एंगल ही रहेगा, इंग्लिश का ऑब्ट्यूज एंगल रहेगा। वैसे ही स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, मतलब ये सेम रहेंगे। परंतु ये जो हिंदी वाला है ये बदलता रहता है दोस्तों, ना बदल के। जैसे कुछ के हैं, जैसे रिज कोण का हो गया, अभी आपको मिलेगा संपूरक कोण और कोटिपूरक कोण, वो भी बदल के नाम उसका रहता है, उसको ध्यान देंगे हम लोग। ये हो गया, मतलब रिज कोण ऐसा कोण जो 180 अंश का कोण होगा उसे रिज कोण कहेंगे। आइए हम लोग देखते हैं वृहद कोण। वृहद कोण रिफ्लेक्स एंगल, मतलब ऐसा कोण जो 180 अंश से बड़ा हो, ऐसा कोण जो 180 अंश से बड़ा हो और 360 अंश से छोटा हो, उसे हम लोग वृहद कोण कहते हैं। ऐसा कोण जो 180 अंश से बड़ा हो और 360 अंश से छोटा हो उसे हम लोग बृहद कोण कहते हैं। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने 5 कोणों के बारे में अच्छे से जान लिया है, अब हम लोग आते हैं 6वें नंबर पे। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों कोटिपूरक कोण, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब यही देखिए दोस्तों, जितने एंगल होते हैं
अब होते तो क्या है कि क्वेश्चन बनते वक्त तो बहुत ज्यादा उनका यूज तो होता ही है, लेकिन कुछ एंगल ऐसे होते हैं जिनका केवल ओरल ही पूछ लिया जाता है, मतलब कि आप उसके बारे में थोड़ा सा जानते रहो बस, उसके बाद आराम से एक क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। जैसे मैं खास तरह से इन दो एंगलों के बारे में बात करना चाहता हूं, जैसा कोटिपूरक एंगल या पूरक कोण, समपूरक कोण, अनुपूरक कोण। मतलब ये देखिए यहाँ पे अगर मैं रेलवे की बात करूं एनटीपीसी की, तो वो यही करता है, वो केवल इनका नाम बदल के पूछता है कि दोस्तों कोटिपूरक कोण होता क्या है आप बताइए बस, या फिर पूछ लेगा पूरक कोण क्या होता है, या फिर पूछ लेगा समपूरक कोण या अनुपूरक कोण। अब देखिए अभी ये देखने में तो बहुत इजी लगेगा, अभी मैं आपका अगर आपको इसके डिफिनेशन के बारे में बताऊंगा तो देखने में बहुत इजी लगेगा, लेकिन देखिए इसका कितने प्रकार से ये क्वेश्चन बनाता है। जैसे देखिए पहले आइए हम लोग जान लेते हैं दोस्तों कि कोटिपूरक कोण है क्या। कोटिपूरक कोण उसे कहते हैं दोस्तों जिन दो कोणों के योग, जिन दो कोणों का योग 90 अंश हो दोस्तों। मतलब ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पर 90 अंश आए उसे हम लोग कोटिपूरक कोण या फिर इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या फिर पूरक कोण। अब याद रखिएगा दोस्तों, कोटिपूरक कोण या फिर पूरक कोण मतलब किसी भी दो एंगल को जोड़ने पर अगर 90 अंश हो जाता है दोस्तों तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कोटिपूरक कोण। अब होता क्या है, जैसे आप लोग को एग्जाम में पूछेगा कैसे दोस्तों, देखिए एग्जाम में आपसे पूछेगा वो कि 30 अंश का मतलब 30 अंश एंगल का आप कोटिपूरक कोण बताइए, तो आपको क्या बताना होगा दोस्तों, मतलब इसमें कितना ऐड कर दिया जाए, इसमें कितना ऐड कर दिया जाए कि ये 90 अंश हो जाए दोस्तों। अब ये आप देख ही रहे हैं दोस्तों, केवल 60 अंश, मतलब इसका एग्जैक्ट आंसर कितना क्या 60। अभी तो मैं ये केवल बता रहा हूं दोस्तों, ये आपको लग रहा है कि हाँ ऐसे तो पूछ नहीं सकता कि हाँ ये 30 का कोटिपूरक कोण का, ये तो बड़ा इजी है कि हाँ दो कोणों का योग 90 अंश है, 60 जोड़ा 30 में 90 हो गया यानी 60 अंश हो गया। अब ये बनाता कैसे है दोस्तों, ये एल्जेब्रा में भी यूज करता है कि दो कोणों का अनुपात 3:6 है, या फिर दोस्तों कर देता है 2:1 है। दो कोटिपूरक कोणों का अनुपात बोल देगा कि कोटिपूरक कोणों का अनुपात 2:1 है तो सबसे बड़ा कोण होगा। अब यहाँ पे आपको 2:1 दिया है। अब अनुपात में हमको पता है कोटिपूरक कोण कितने अंश का होता है, दोनों 90 अंश का होता है। मतलब 2x + 1x यानी 3x = 90 अंश, x = 30 अंश। यानी अब बड़ा एंगल पूछा है दोस्तों तो इस 30 एंगल का 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर छोटा पूछा है दोस्तों तो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 2 जा 6 यानी 60 अंश। अब ऐसे ये कई प्रकार के क्वेश्चन होता है। अभी तो मैं केवल आपको डिफिनेशन के बारे में बता रहा हूं दोस्तों, इसलिए मैं ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहता। अभी आप केवल ऐसे ही जानिए, जब मैं सेकंड इसका पार्ट निकालूंगा तो शायद है सारे एंगल से रिलेटेड जितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं वो सारे आपके सामने होंगे। आइए हम लोग जानते हैं संपूरक कोण के बारे में। संपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल मतलब ऐसे दो एंगल जिन दो कोणों का योग 180 अंश हो। मतलब जिन दो कोणों का योग 180 अंश हो उसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, सप्लीमेंट्री एंगल। अब ऐसे भी पूछता है कि 70 अंश का संपूरक कोण होगा या फिर दोस्तों अनुपूरक कोण होगा। तो कुछ नहीं दोस्तों, मतलब 70 में कितना ऐड कर दिया जाए कि यह 180 हो जाए। मतलब दो कोणों को ऐसा ऐड किया जाए कि वो 180 अंश हो जाए अगर, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, संपूरक कोण। धन्यवाद।